ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 सितंबर 2025। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। ये हफ्ते में बाबा पास विथ ऑनर के बारे में बता रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दिन पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या करना है, ये बाबा कह रहे हैं। पास होना माना वहाँ एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन है, इसका मतलब वहाँ स्कूल है। स्कूल है, इसका मतलब वहाँ एजुकेशन है ना। तो हमको कहाँ पास होना है? लौकिक में तो पढ़ाई रहता है, एग्जामिनेशन रहता है। जब आप पास होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम चले जाते हैं। पास विथ ऑनर माना विथ रिस्पेक्ट, डिस्टिंक्शंस, रैंक, इस लेवल में है। तो यहाँ बाबा कहता है, बच्चे जिंदगी ही एक एग्जाम है। जिंदगी का हर सेकंड में आपको एग्जामिनेशन आता है। स्पेशली कलयुग में आपको अपना ही किया हुआ हिसाब किताब एग्जामिनेशन के रूप में आपके सामने आएगा। तो ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर उस एग्जाम में आपको पास होना पड़ता है। वो स्थूल रूप में भी आ सकता है, सूक्ष्म रूप में भी आ सकता है, बीमारी के रूप में आ सकता है, कोई पंच तत्वों के रूप से आ सकता है, कोई आत्मा द्वारा आ सकता है, किसी भी रूप में भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए पहले ही आपको रेडी रहना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, निर्विघ्न स्थिति को अपनाओ। स्थिति क्या है? स्थित करना। किसको स्थित करना? उसके लिए एक एग्जाम्पल बाबा कहता है, बच्चे देखो, आप सभी अनुभवी हो। जिंदगी जीने के लिए पैसे का जरूरत है, एक पार्ट है जिंदगी में। धन का जरूरत है शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए, या एजुकेशन के लिए, या तबीयत ठीक नहीं है तो अलग अलग रीजन के लिए आपको धन चाहिए। यह निर्विघ्न स्थिति माना विघ्न ही नहीं आता है, ऐसा नहीं है। विघ्न आएगा, जरूर आएगा। लेकिन अपने पास जो ज्ञान है, शक्तियां हैं, जायदाद है, उसके आधार पर आप उस विघ्न से बाहर आते हो। जैसे आपके पास बैंक बैलेंस, आपने कमाई किया हुआ बैंक बैलेंस है। ओके। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन किया, अपने पैसे से बिल पेमेंट किया, प्रॉब्लम सॉल्व। एजुकेशन का फीस पेमेंट करना है, पैसा लिया, पेमेंट किया, प्रॉब्लम सॉल्व। त्योहार आ गया, पैसा निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। कहाँ टूर पर जाना है, किसी को दान करना है, ईश्वरी सेवा करना है, माउंट आबू जाना है, कोई भी हो, आता है। कोई कोई एक्सपेंसेस हम जानते हैं, कोई कोई अनएक्सपेक्टेड में आते हैं। कभी कभी हमें एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा परसेंटेज में आता है। लेकिन आपके पास धन का स्टॉक है, तो किसी के आगे जाके मांगने का जरूरत नहीं रहता है ना। आपके पास जो जमा के खाता द्वारा पैसा निकालकर जो विघ्न आया, जो समस्याएं, परिस्थिति आई, वहां से आप बाहर आ सकते हो। लेकिन वो स्थिति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो स्थिति क्या है? पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पैसा अपने पास रखते थे। लेकिन आज के लोग, भले सैलरी लाखों के हिसाब से आता है, लेकिन सब ईएमआई में चला जाता है। बिल्डिंग का ईएमआई, कार का ईएमआई, टेलीविजन का ईएमआई।
आगे कोई प्रमोशन होने वाला है, उसके पहले ये लोग कुछ आइटम लेकर आते हैं, है ना। तो इनके पास पैसा नहीं रहता है, तो कुछ अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो ये खिल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पास पैसा स्टॉक करके रखा है, वो डरता नहीं है, क्योंकि अपने फाइनेंशियल स्थिति को उन्होंने स्ट्रांग कर दिया। इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको हिला नहीं सकता है। अपने पास जो कमाई का जमा है, उस द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने समस्या का समाधान कर सकता है। वैसे हेल्थ का इश्यू भी हो, ऐसे ही बाबा कहते रूहानी रूप में भी रूहानी कमाई आपके साथ में रहेगा। साथ में जो भी कर्म करते हो, मन बुद्धि को भी ऐसे स्थिति में स्थित करना, सदा बाबा की गोद में रखना। जैसे शरीर द्वारा कोई कर्म करते हो ना, उस शरीर को एक स्थिति में स्थित करके उससे बाद कर्म स्टार्ट करते हो। जैसे ड्राइविंग करना है, पहले शरीर को ड्राइविंग सीट पर बिठाते हो ना, उसके बाद बेल्ट लगाना, उसके बाद की से स्टार्ट करना, उसके बाद डोर लगाना, उसके बाद गियर लगाना। तो पहले साधन को सिद्ध करते हो। भोजन खाना है, पहले उसको डाइनिंग टेबल में बिठाते हो या नीचे बिठाते हो। तो कर्म करने के पहले साधन को आप सिद्ध करते हो ना। ऐसे ही जो भी कर्म करना है, आत्मा और मन बुद्धि को भी एक स्थिति में सिद्ध करना, उसके बाद कर्म स्टार्ट करना, तब कोई भी विघ्न आपको खिलाएगा नहीं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, निर्विघ्न स्थिति है आपको मजबूत बनाता है, वो है फाउंडेशन। क्या मन बुद्धि को, आत्मा को, जमा के खाते को, दुआओं के खाता, आशीर्वाद, सेवा का फल, ये सब आपके पास स्टॉक है, ताकि आगे जो भी विघ्न आने वाला है, उस विघ्न से बाहर आने के लिए ये सभी सफलता या सुकर्मों का फल आपको हेल्प होगा। इसलिए उस स्थिति में स्थित रहना और ज्यादा खर्चा मत करना। तो अपने जिंदगी में सारा दिन, सारे महीने, सारे साल चेक करो, कुछ भी हो जाए मेरा स्थिति तो डगमग नहीं हुआ। आज हम जानते हैं, जब कोरोना आया बहुत सारे लोगों को 2 महीने का सैलरी नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को जॉब चला गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जिनके पास पैसा स्टॉक था, कोई हिले नहीं, है ना। जैसे बीच में एक डीमोनेटाइजेशन भी किया, जिन्होंने ठीक से पैसा कमाए तो उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता किसको है, जिन्होंने अनलॉफुल पैसे कमाया है। इसलिए बाबा कहते हैं, जिस स्थूल धन के बारे में सोचते हो, वैसे रूहानी स्टॉक भी जमा करके रखना, और उस जमा के खाते द्वारा जो विघ्न आता है, उस विघ्न से आप बाहर आ रहे हो क्या। ऐसे करने से कोई भी टेस्टिंग पेपर आए, स्थूल में सूक्ष्म में कभी भी आए, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। उतना आप स्ट्रांग बनते हो। फाउंडेशन स्ट्रांग है, पिलर स्ट्रांग है, दीवार स्ट्रांग है, आपको कोई नहीं भी हिला नहीं सकता, कितना भी बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो। हम अभी घर पर रह रहे हैं ना, हर रोज बारिश आता है यहाँ। हम और हमारे माँ घर में रहते हैं, हमको बाहर जाने का कोई जरूरत ही नहीं रहता है। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार हम बाहर जाते हैं। माँ तो जाती ही नहीं। माँ कहते कितना भी बारिश आ रही तो हमको क्या है, बारिश तो बाहर गिरता है, हम तो अंदर सेफ है। हाँ? घर में क्या लगाया है बाबा ने, इन्वर्टर लगाया है। बाहर करंट हो या ना हो, हमारे पास तो करंट है, करंट आया कि चला गया पता नहीं है। तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसमें बाहर नहीं जा रहे हैं ना। हाँ, सपोज हमारे पास पैसा नहीं था तो क्या करना पड़ता, कमाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो धूप में, बारिश में भीगना पड़ता था ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, निराकार रूप में भी अपना स्थिति ऐसे बरकरार रखा है, कंटिन्यू। किसी ने कुछ कहा, गुस्से में आ जा, किसी ने कुछ कहा, उसका फील करना नहीं, सदा शांत। वो जो सफलता का स्टेज पर अपने मन बुद्धि को स्थित किया है, चेक करो। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं,
उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। जो बाबा के बच्चे बहुत समय से निर्विघ्न, माना कोई भी परिस्थितियां टेस्टिंग पेपर आ जाए, वो कोई हिलेंगे नहीं। क्यों? उनके पास सेवा का जमा का खाता रहता है, अच्छाई का रहता है। इसलिए उस खाता द्वारा बाबा उस समस्या का पेमेंट कर देता है। इसलिए समस्या आता है लेकिन उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है। स्ट्रांग माना आज हमने कितना कमाई किया, किस किस को कितना पेमेंट करना है, कितना सेविंग्स करना है, भविष्य में तो खर्चा आएगा ही ना। वो जानकर आपके पास जितना भी ज्यादा पैसा रहेगा स्थूल में और सूक्ष्म में, उतना आप सेफ रहेंगे। तो छोटेपन से वो प्रैक्टिस है। जैसे हम छोटेपन में थे, स्कूल में तो गरीब थे, लेकिन सेविंग्स करना सिखाया गया माँ बाप ने। छोटेपन में प्राइमरी स्कूल से ही पोस्ट ऑफिस में स्कूल में सिखाया गया पासबुक में पैसा रखना। 5-5 रुपए रखते थे तब। जब कोई रिश्तेदार आकर पैसा देकर जाते थे ना, हम चॉकलेट ऐसा नहीं खाते थे, और पोस्ट ऑफिस में डाकर डालते थे और कहते देखो मेरा पास कितना पैसा है। तो उस समय का जो संस्कार है ना, आज भी काम पर आ रहा है। लेकिन आज बच्चे क्या कर रहे हैं? इतना भी पैसा मिला, बैंक लोन मिला, जहां भी पैसा मिला ले लो, एंजॉय करो और पैसे को उड़ाओ, है ना। ऐसा भी संस्कार आ गया है। लेकिन यही संस्कार भविष्य में ऐसी आत्माओं को जॉब निकल जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, हिल जाएंगे ऐसे लोग। इसीलिए बाबा कहते जिनका फाउंडेशन पक्का है, शक्तिशाली है, वो खुद भी स्ट्रांग रहते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। माना अपने पास जो स्थूल और सूक्ष्म धन द्वारा खुद भी निर्विघ्न बनते हैं, जिस आत्मा को जब जरूरत हो ईश्वरीय शक्तियों का, स्थूल धन का, वो लोग उनको हेल्प करते हैं, उन लोगों को भी वहां से विघ्न से बाहर ले लेते हैं। आपका बिल्डिंग अच्छा है तो लोग आपके घर के अंदर में आएंगे ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो अपनी जिंदगी में, स्टार्टिंग से अब तक, स्पेशली बाबा के बच्चे बनने के बाद आपका निर्विघ्न स्थिति रहा। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है। लंबे समय से, ऐसे नहीं थोड़ा समय के लिए। जब हम बाबा के घर में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं, ईश्वरी सेवा में रहते हैं, ऐसा नहीं। लौकिक में हो अलौकिक में हो, उस समय अपने मन को कैसे यूज करना है, कैसे संकल्प करना है, अपना जो स्टॉक जो पैसा है कैसे यूज करना है, ये सब भी क्या करना पड़ता है, आपको जानकारी रहना पड़ता है। जहां भी हम जाते हैं, लौकिक में हो अलौकिक में हो, जो भी खर्चा करने के लिए रेडी है उनको आगे रखते हैं, ठीक है करो। कोई नहीं है तो हम आगे आ जाता है, क्योंकि वो सेवा होना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा कहते भूतकाल की शक्तिशाली आत्माएं क्या होते, सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो अंत में भी वो किस कैसे भी वैरायटी का टेस्टिंग पेपर आए, उसमें वो पास विथ ऑनर बन जाएंगी। ठीक है। स्कूल में टीचर एक ही है, राइट। एग्जाम भी एक ही है, राइट। एग्जामिनेशन टाइम भी एक ही है, राइट। क्वेश्चन भी एक ही है, राइट। आंसर तो अलग अलग बच्चे अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन वही टीचर इन्होंने सिखाया है, मार्क्स देते हैं। कोई 10 आउट ऑफ 10, किसी को 9, किसी को 8, किसी को 0। क्यों? जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो लिखना चाहिए था, वो आंसर नहीं आया ना। ऐसे ही हम ज्ञानी होने के बाद भी अपने जिंदगी में हम ठीक से उस ज्ञान को धारणा नहीं करेंगे, अपने जिंदगी में एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो भाई बहने हम फेल हो जाए। तो हमारी स्थिति को कैसे चेक किया जाए? स्थूल में सूक्ष्म में, अपने लिए, अपने परिवार के मेंबर में, बीमारी के समय पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका मन का स्थिति नहीं हिलना चाहिए।
यस, पैसा कभी आ सकता है, कब पैसा कभी लॉस हो सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आत्मा, मन और परमात्मा का स्थिति तो परमानेंट है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो चेक कीजिएगा, लौकिक में रहे, कभी कभी सेवा केंद्र पर या क्लास सुनने को नहीं हुआ, फिर भी स्थिति बरकरार रहे। कोई कोई देखते हैं कुछ कारण अकारण से पाठ के अनुसार बीमारी आ जाता है, 2 महीने घर पर रहना पड़ता है, तब ऑफिस में पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी उनके पास पहले का जो स्टॉक है तो वो डरेंगे नहीं। पहले जो स्टॉक जमा था उस द्वारा उस समय को बिता देंगे, वो ठीक होने के बाद और जॉब में चले जाएंगे, है ना। तो अपने मन की स्थिति को चेक करो। याद रखिएगा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, सीनियर बढ़ते जाएंगे ना, उतना बड़े 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 पेपर आएगा आपको सिटी हिलाने का, लेकिन डरना नहीं। तो वो लोग फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं, पास विद ऑनर ऑनर बन जाते हैं, या फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना, बहुत समय से निर्विघ्न। ऐसा नहीं कि जब हम बाबा के साथ बट्टी में रहते हैं तब कोई भी समस्या नहीं आते हैं। बहुत सारे आत्माओं का, भाई बहनों का ऐसे अनुभव भी है, कंप्लेंट भी है। क्या है, जब हम बाबा के घर में रहते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, ईश्वरीय परिवार के लोगों के साथ रहता है, हमारा स्थिति तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लौकिक घर में आ जाते हैं ना, तब हिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां खुद का भोजन नहीं खाते हैं, किसी ने खिलाया हुआ भोजन खाकर आ जाते हैं, इसलिए आपका स्थिति डगमग हो जाता है। इस समय पर अपने मन की स्थिति को कैसे रखना है ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए लंबे समय में हमारा निर्विघ्न स्थिति नहीं रहता है। तो चेक कीजिएगा, किसी भी हालत में, लौकिक कार्य में हो, आपका कोई रिश्तेदार ने शरीर त्याग कर दिया, कभी भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, ज्यादा लॉटरी मिल गया, किसी ने आपको सम्मान किया, किसी भी हालत में और किसी की स्थिति के वश में मत आना। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम बाबा के घर में जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, तो स्पेशली जो ज्ञान का सेवा करते हैं ना, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है, बहुत वैरायटी भोजन, कपड़ा, गिफ्ट, घूमना लेकर जाते हैं, लेकिन उस समय में भी अपने मन की स्थिति को खोना नहीं। नो, वो सदा शांत रखना। जैसे लौकिक में भी समझ लीजिए, आपका कोई फ्रेंड्स हैं, बहुत धनवान हैं और पैसे ज्यादा कमाते हैं, वो लोग आपको बुलाते आइए ना सिंगापुर घूमने के लिए जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा स्थिति क्या है, मेरा लेवल क्या है, यस, आज मेरे पास पैसा है, सिंगापुर में आने से मुझे कोई पैसा उधार पर लेने का जरूरत नहीं है, पैसा है, लेकिन आज मैं फ्रेंड के साथ सिंगापुर चला गया, तो कल अपने घर में किसी का तबीयत खराब हो गई, उस समय पैसा चाहिए तो कौन देगा? जो फ्रेंड्स आपको लेकर गए थे उनसे पूछो, वो पैसा देंगे क्या? नहीं है ना। तो देखना पड़ेगा मुझे अपना पैसा कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। ऐसे ईश्वरीय शक्तियों को, आशीर्वाद जमा का खातों को कहाँ खर्चा करना है, कहाँ सेविंग्स करना है, ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। किसका बात सुनना है, किसका नहीं सुनना है। तो निर्विघ्न स्थिति लंबे समय का क्या करना, आपको कंटिन्यूअस अनुभव करना पड़ता है। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वयं दुआएं प्राप्त होगी। लोग आपको दुआ देना चाहिए तो क्या करना है, लोगों से आपको दुआ मिलना चाहिए तो क्या करना। जो भी आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, कोई धर्म वाला, जात वाला, धनवान, गरीब, ईश्वरीय परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले, कोई भी हो, हर आत्मा के प्रति सदा उनको हेल्प करना है, उनका कल्याण होना है, उनको ईश्वरीय शक्ति देना है, उनको वहां से ऊपर उठाना है, ये शुभ भावना रखो, तो उनसे आपको दिल का दुआएं मिलने लगेगा।
देखिए, आपकी सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ देना अलग है, आपको ग्रीटिंग्स भेजना वो अलग है, लेकिन दिल से दुआ देना वो अलग है। भले वो लोग ग्रीटिंग्स भेजे कुछ भी करे, लेकिन दुआ दिल से देना चाहिए। इसलिए आप पहले हर आत्मा के प्रति क्या करो, शुभ सोचो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई आत्मा आपको मुख से गायन करते हैं, आपके द्वारा बहुत हेल्प हुआ करके मुख से कहते हैं, आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपको टूर पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके प्रति अंदर से सच्चे प्यार है। नहीं, कभी कभी मतलब का रहता है। आपसे कुछ काम होना है तो ये सभी कर लेते हैं। मैंने बहुत जगह पर देखा भी है, कोई कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, जब उनका सेवा रहता है बहुत प्यार से बातें करते हैं, उसके बाद बहुत समय के बाद मिलते हैं, ओम शांति, बात ही नहीं करते हैं। लेकिन वो कैसे भी हमको ट्रीट करे, लेकिन हमारे मन से तो उनके प्रति सदा शुभ भावना रहता ही है, भले वो स्टूडेंट्स हो या निमित भाई बहने हो, हुएवर इट में भी। उनका सोच, उनका चिंतन, उनका अपना है, हाँ? हमारा अपना है ना। इसलिए मन से हर एक आत्मा के प्रति सदा क्या करना, शुभ भावना रखना, तब लोग आपको दुआ देने लगेंगे। ओके, ओम शांति।